Welcome students to online session. I am Suman Pathania, lecturer of psychology, Diet Dharmshala. The topic of today's session is stages of social development. एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। समाज एक से अधिक लोगों का ग्रुप है जिसमें सभी मानवीय क्रियाकलाप संपन्न होते हैं। मानवीय क्रियाकलापों से आशय, आचरण, सामाजिक सुरक्षा, निर्वाह आदि क्रियाओं से है। दूसरे शब्दों में समाज मानवीय अंत्यक्रियाओं इंटरेक्शन के प्रक्रम की एक प्रणाली है। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य समूह का कार्यकर्ता सदस्य बनता है, उसके आदर्शों के अनुसार कार्य करता है, उसके नियमों का पालन करता है, उसका व्यवहार अच्छा, मैत्रीपूर्ण, संतुलित और संगठित होता है। सामाजिक विकास से अभिप्राय है दूसरों को सहयोग देने की योग्यता, एबिलिटी टू कोऑपरेट विद अदर्स, दूसरों के विचारों को सहन करने की योग्यता, ability to tolerate the views of others, दूसरों में रुचि लेने की योग्यता, ability to take interest in others, मित्र बनाने की योग्यता, ability to make friends। तो अब हम करेंगे एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत, एरिक्सन्स थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। एरिक्सन के अनुसार पूरे जीवन भर विकास के 8 चरण 8 स्टेजेस क्रम अनुसार चलते रहते हैं। प्रत्येक चरण में एक विशिष्ट विकासात्मक मानक होता है जिसे पूरा करने में आने वाली समस्याओं का समाधान होता है। एरिक्सन के अनुसार समस्या कोई संकट नहीं होती है बल्कि संवेदनशीलता और को बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण बिंदु होती है। समस्या का व्यक्ति जितनी सफलता के साथ समाधान करता है उसका उतना ही अधिक विकास होता है। तो पहली स्टेज है विश्वास वर्सेस अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। यह शैशव काल इन्फेंसी स्टेज की अवस्था है। बच्चे की आयु सीमा जन्म से 1.5 वर्ष तक होती है। यह एरिक्सन का पहला मनोसामाजिक चरण है जिसका जीवन के पहले वर्ष में अनुभव किया जाता है। विश्वास के अनुभव के लिए शारीरिक आराम, कम से कम डर, भविष्य के प्रति कम से कम चिंता जैसी स्थितियों की आवश्यकता होती है जिससे कि बच्चे में विश्वास पैदा हो जाए, ट्रस्ट पैदा हो जाए। बचपन में विश्वास के अनुभव से संसार के बारे में अच्छे और सकारात्मक विचार जैसे संसार रहने के लिए एक अच्छी जगह है, उम्र भर के लिए विकसित हो जाती है। विश्वास पहली स्टेज में विकसित हो जाता है तो बच्चा जो है इसको दूसरी स्टेजेस में भी इसको फायदा हो जाता है। बच्चा जन्म के समय सामाजिक प्राणी नहीं होता है, वह स्व केंद्रित होता है। उसकी क्रियाएं तथा रुचियां उसके अपने इर्द गिर्द घूमती हैं। बच्चा शारीरिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकता के लिए पूर्ण तौर पर माता पिता पर आश्रित रहता है, स्वयं कोई भी कार्य नहीं कर पाता है, डिपेंडेंट होता है। यदि बच्चे का पालन पोषण अच्छी तरह हो जाए तो उसमें विश्वास, ट्रस्ट की भावना का विकास होता है और सुरक्षा, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी को अनुभव करता है, सुरक्षित महसूस करता है। अगर विल पावर फर्स्ट स्टेज में डेवलप हो जाए तो दूसरे स्टेज में मदद करती है। सामाजिकता तब आती है जब वह अन्य लोगों के संपर्क में आता है तथा उनके साथ अंत्यक्रिया करता है। शैशव काल में धीरे धीरे जो बच्चा है तीव्र ध्वनि, प्रकाश या शोर के प्रति अंत्यक्रिया करता है। ये थी एरिक्सन की पहली स्टेज। अब दूसरी स्टेज है स्वायत्तता वर्सेस शर्म। स्वायत्तता वर्सेस शर्म या इसको कहा जाता है ऑटोनॉमी
वर्सेस शेम एंड डाउट। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। यह चरण जो है पूर्व बाल्यकाल, अर्ली चाइल्डहुड का है। इस चरण में बच्चे की आयु सीमा 1.5 वर्ष से 3 वर्ष के बीच होती है। बालक को इस चरण में शौचालय प्रशिक्षण, टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है और बच्चा इच्छा पर बल देना सीख जाता है। 3 वर्ष का बच्चा कपड़े पहनना धीरे धीरे सीख जाता है और बच्चा जब स्वयं पहनता है तो उसमें स्वायत्तता, ऑटोनॉमी की भावना आती है और जिससे उसकी विल पावर जो है स्ट्रांग होती है, विश्वास पैदा होता है, उसमें स्वायत्तता आ जाती है। बच्चा शारीरिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के लिए पूर्ण तौर पर अपने माता पिता पर आश्रित होता है। 2 वर्ष की आयु तक उसका सामाजिक संबंध अपने घर तक ही सीमित रहता है। इसलिए इस काल में परिवार बच्चे के सामाजिक व्यवहार में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। सामाजिक खेल खेलता है बच्चा 3 वर्ष की आयु में, दूसरे बच्चों के साथ खेलने की इच्छा प्रकट करता है। इसे सामाजिक खेल भी कहा जाता है। अपने पालक के प्रति, अपने माता पिता के प्रति विश्वास होने के बाद बालक यह आविष्कार करता है कि बालक का व्यवहार उसका स्वयं का है। वह अपने आप में स्वतंत्र और स्वायत्त है। उसे अपनी इच्छा का अनुभव होता है। अगर बालक पर अधिक रोक लगाया जाए, बंधन लगाया जाए, रिस्ट्रिक्ट किया जाए या उसे कठोर दंड दिया जाए, पनिश किया जाए, तो उसके अंदर शर्म और संदेह की भावना विकसित होने की संभावना बढ़ जाती है। ये था एरिक्सन का दूसरी स्टेज। अब तीसरी स्टेज है पहल बनाम अपराध बोध। पहल बनाम अपराध बोध या इसको कहा जाता है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। यह बच्चे की स्कूल एज या स्कूल काल है। बच्चे की आयु सीमा 3 वर्ष से 6 वर्ष तक होती है। बच्चा स्कूल जाता है, इसे प्ले एज के नाम से भी जाना जाता है। इस चरण में बच्चा जो है इंटरपर्सनल स्किल्स, स्कूल में और बच्चों के साथ खेलता है तो उसमें इंटरपर्सनल स्किल्स जो है एक्सप्लोर करता है। जैसे स्कूल में कई बार टीचर जो है कोई काम देता है तो बच्चा वे खुद करता है और उसमें इनिशिएटिव की भावना आती है। अगर खुद कोई नया कार्य करेगा तो उसमें विश्वास आएगा और यदि वो पीछे रहेगा तो उसमें अविश्वास की भावना का विकास होता है। इस आयु में बच्चा जैसे समूह में रहना सीख जाता है, ग्रुप में काम करना, एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना, एक दूसरे की इच्छा के अनुसार काम करना, एक दूसरे को साथ अपनी चीजों को शेयर करना। बच्चा किसी समूह के साथ अपने आप को ढालना सीख जाता है, एडजस्ट करना सीख जाता है। वह दूसरे को सहयोग देना सीखता है। उसके मन में समूह के प्रति वफादारी पैदा हो जाती है तथा आज्ञा पालन, डिसिप्लिन को पालन करना सीख जाता है। स्वस्थ बालक, एक हेल्दी बालक जो है फिजिकली मेंटली अपने कौशलों को, स्किल्स को विस्तृत करना, उसको एक्सपैंड करना, सहयोग करना, उसको नेतृत्व की भावना, लीडरशिप की क्वालिटी आ जाती है। अनुकरण करना मतलब कि नकल करके सीखना की योग्यता आ जाती है। यदि वह भयभीत रहता है तो उसके अंदर जो है सामाजिक कौशल एवं कल्पना शक्ति का विकास सीमित हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है तथा उसमें हीन भावना का शिकार हो जाता है। इस प्रारंभिक शैक्षिक अवस्था की तुलना में और अधिक उसको चुनौतियां झेलनी पड़ती हैं। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए एक सक्रिय और प्रयोजनपूर्ण व्यवहार की आवश्यकता होती है। इस उम्र में बच्चों को उनके शरीर, उनके व्यवहार, उनके खिलौने, अपने टॉयज और पालतू पशुओं, घर में बच्चे जो है पशुओं के साथ घुल मिल जाते हैं, के बारे में ध्यान देने को कहा जाता है कि जिससे उनमें सहयोग की भावनाएं, लीडरशिप क्वालिटीज आए, उनके साथ शेयर करें। अगर बालक गैर जिम्मेदार है तो उसे बार बार गुस्सा आएगा और उसके अंदर जो है असहज अपराध बोध की भावना का विकास हो जाता है। एरिक्सन का इस चरण के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण है, पॉजिटिव एटीट्यूड है। उसका यह मानना है कि अधिकांश अपराध बोध की भावनाओं के प्रति
नेगेटिविटी के प्रति तुरंत पूर्ति ही उपलब्धि की भावना को जन्म देती है। तो ये था एरिक्सन की थ्योरी का थर्ड चरण, पहल बनाम अपराध बोध या इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। तो अगले सेशन पार्ट 2 वीडियो में हम बाकी स्टेजेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट को विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो हम यही इसको समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए।